हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखे ऑन द चैप्टर रैशनलाइजेशन। इस लेक्चर में हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन उससे पहले अभी हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहले जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है वो। रूट 10 × रूट 15 इज इक्वल टू किसके बराबर है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं जैसे कि एमसीक्यू टाइप में होता है। तो रूट 10 जो है ना, इंटू रूट 5, हमने ये पढ़ा था इसी चैप्टर में। अगर दोनों ये पॉजिटिव है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सेम स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 10 × 15 150। उसके 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम कुछ लिख सकते हैं कि हाँ 25 × 6 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अलग कर सकते हैं, 25 × 6, 25 का स्क्वायर रूट के बराबर है 5 और 6 स्क्वायर रूट 6। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या ना, ये 5 है, ये 5। क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 6। अब देखो, दोनों दोनों रूट फिफ्थ रूट है ना, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू 6, फिफ्थ रूट ऑफ 36। अब इसको नहीं 2 लिख देना है, गलत है, क्योंकि ये 36 का फिफ्थ रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। अगर स्क्वायर रूट होता ना तब 2 के बराबर हो जाता, अब 6 के बराबर हो जाता, सॉरी। ठीक है, बिकॉज फिफ्थ रूट है ये, इट्स नॉट इक्वल टू 6। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ए पार्ट रहेगा। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा बहुत सिंपल है। कहा जा रहा है रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है। हमने ऑलरेडी इस थ्योरी में पढ़ा था कि 1/√a के लिए क्या रहेगा रैशनल फैक्टर, रूट ए। अगर तुम्हारे पास अब रूट ए है, उसके लिए क्या रहेगा रैशनल फैक्टर, 1/√a। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। वो है, क्या है वो, रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3 किसके बराबर है। देखो ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये हट जाए स्क्वायर रूट। अगर मैंने 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी बनेगी ना, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 2 - √3। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमको x का वैल्यू दे दिया गया है, का वैल्यू दे दिया गया है x - 1/x फाइंड आउट करने हैं। x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 माइनस 1/x मतलब क्या है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। जब मैं इनको इसको करूँगा रैशनलाइज, तो क्या मिलेगा आंसर, √5 माइनस √2। ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना √5 - 2, नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 - 4 1। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। अब √5 कैंसिल हो जाएगा और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें बस कंपेयर करना है। यहाँ पर मैं ए की जगह क्या डालूँ, मुझे ये मिलेगा √3। यहाँ पर टाइपो है, सॉरी टाइपो है, यहाँ पर एरर है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन है √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a - b√3। एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन हमने वेरी शॉर्ट टाइम में देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देखो, वहाँ हमने सॉल्व किया। ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला यहाँ पर।
लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर 500, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 500 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे हट जाए स्क्वायर रूट, लेकिन वो सबसे छोटा होना चाहिए। अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 500 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 500 से चल जाएगा ना, लेकिन मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 500 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 5 इज इक्वल टू, फिर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब 100 का स्क्वायर रूट इसके बराबर है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास स्क्वायर हट जाए। अगर मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया, हट जाएगा ना ये। इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट रैशनल फैक्टर होगा √5। ये हो गया। 8 क्वेश्चन देखते हैं। सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर, इसको मैं किस नंबर से करूँ मल्टीप्लाई ताकि मेरे पास क्या मिले, एक रैशनल नंबर मिले। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी बनेगी ना, तो आंसर में क्या आएगा इसका, सी पार्ट इज आंसर। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। सी पार्ट तुम्हारा आंसर है। 8th पार्ट, इस इरेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे रैशनल नंबर मिले। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना 2√5 प्लस √3 से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। 10th पार्ट देखते हैं। 2/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये तुम्हारा x का वैल्यू है। तो हम पहले क्या करेंगे ना, हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालना है वैल्यू। एक ऑप्शन क्या है, x डालो यहाँ पर, -3 करो, उसका स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं करूँगा उसको रैशनलाइज, ताकि x मुझे थोड़ा सिंपलर मिल सके। जब मैं इसको 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आंसर में क्या आएगा, 2 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन में, नीचे आइडेंटिटी बनेगी ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस √7, नीचे क्या आएगा 9 माइनस 7 विच इज 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो x मेरे पास क्या आया, 3 माइनस √7। लेकिन मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मुझे वैल्यू निकालना है। x तो निकाल के रखा मैं, 3 माइनस √7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 कट हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 49 नहीं 7 आएगा वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी पार्ट। 11 से देखते हैं। Oh, sorry. टेन पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। 11 क्वेश्चन देखते हैं, 11 MCQ देखते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें हमें एक्स का वैल्यू दे दिया गया और एक्स वाई का वैल्यू दे दिया गया। हमें ये फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, देखो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, देखो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर करो, इसके बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/, एक्स वाई। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 1/x वाई। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है,
हमें फाइंड आउट करना है कि हमें ये करना, हमें ये निकालना है ना, ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, तो एक मेथड दिखाते हैं दूसरा, देखो देखो, सॉल्व इट अनदर मेथड, सिंपल मेथड होगा। देखो दिया गया है वो कितना है, 7 + 4√3, ठीक है। वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, वाई क्या होगा, 1/x, वाई इज इक्वल टू 1/7 + 4√3, मल्टीप्लाई करो इससे, 7 - 4 3 से, विच इज इक्वल टू 7 - 4√3 अपॉन में a + b × a - b, a² - b², मतलब 7² 49 माइनस इसका स्क्वायर 4² 16 48। हमारे पास y क्या आया, y हमारे पास 7 - 4√3 के बराबर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 1/x² + 1/y²। आई हैव टू फाइंड आउट 1/x² + 1/y, 1/y², 1/x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल, प्लस 1/y, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। उसके बाद 1/x क्या होगा, 7 + 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4√3 का होल स्क्वायर। अब ऐड करो, यहाँ 7² कितना होगा, 98, 49 + 49 प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 48 + 48 कितना होगा, 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 192 आई गेस, 194, 194 इज योर आंसर। बहुत सिंपल था, तुम कॉपी कर सकते हो। उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 194। ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। जरा MCQ हो गया है, बार बार दिखते हैं। 12वें में क्या बोला है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है और ये फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ ना, एक्स जो है वो 4 - √5 के √15 के बराबर है। 1/x में फाइंड आउट करूँगा, इट विल बी इक्वल टू क्या, करो उसको रैशनलाइज, 1/, होगा ना 1/4 - √5, ये बराबर होगा 4 + √5 15, सॉरी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इससे, ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 4² माइनस इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 4 प्लस ये करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। आइए और एक पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं और बाकी क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये है 2 + √3 का क्यूब रूट है ये, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। ये एक्स तो यहाँ पर ये दिया है ना मेरे को, डालो उसमें वैल्यूज, एक्स की जगह डालो, यहाँ पर क्या आएगा, पहला 2 + √3 का रूट अपॉन 1/3 प्लस 1/x क्या है, 2 + √3 होल क्यूब रूट, और यहाँ से क्या आएगा का क्यूब। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये क्यूब चला जाएगा ना, क्या आएगा, 2 + √3 आएगा ना, ये चला जाएगा ना, अरे ऐसे आ जाएगा ना, ये क्यूब है और ये 1/3,
और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, अब जब तुम यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस √3। जब मैं इसको करूँगा रैशनलाइज, क्या मुझे मिलेगा, देखो मिल जाएगा 2 माइनस √3। ये √3 ये थ्रू गया, 2 + 2 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4। तो बाकी जितने एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आ गया होगा, इन्जॉय भी किया होगा। थोड़ा मैंने फास्ट सॉल्व किया क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत सारी की है, ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।